सबसे पहला यहाँ पे जो टेस्ट रहने वाला है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकेंड if opposite angles are equal, और दूसरा सॉरी तीसरा if diagonals bisect each other। अगर इन तीनों में से आपने कोई भी एक पार्ट प्रूव कर पाए तो आप क्या बोलोगे? डायरेक्टली इट इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली और एक चीज भी बता सकते हो, दैट इज फोर्थ वाला पॉइंट, इफ एडजेसेंट एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री। तो इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट क्या करोगे? प्रूव कर पाओगे, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या रहेगा वो एक। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है दैट इज, ये एक पैरेललोग्राम दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट P है एंड ये जो पॉइंट Q है, ये दोनों क्या मिड पॉइंट है? किसके? AB का। और दूसरा मिड पॉइंट है यहाँ पे BC का। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया? P से C ज्वाइन किया और A से क्या किया? Q को ज्वाइन किया। हमें यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो APCQ है, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। हमें बस क्या करना है, ये जो अंदर आपने जो पार्ट बना दैट इज, देखो मैं इसको ब्लू से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो। ओके, इसको हमें क्या बताना है कि ये क्या रहेगा? एक पैरेललोग्राम। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस ध्यान देना। सबसे पहले हिंट क्या है? ये जो P और ये जो Q है, ये क्या मिड पॉइंट्स है। तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो देखना, P, Q आर मिड पॉइंट्स। क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये मिड पॉइंट्स है करके। तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो? तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये जो AP रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा? BP के बराबर। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? दूसरे साइड के लिए वैसे लिख सकते हो, DQ ये किसके बराबर रहेगा? QC के बराबर। चलो हो गया इतना तक। अब नेक्स्ट ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है? यहाँ पे साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज किया है। तो आप भी क्या करो? पैरेललोग्राम का साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करो। तो पैरेललोग्राम का साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज AB ये किसके बराबर रहेगा? तो AB बराबर रहेगा यहाँ पे CD के। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो वैसे इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। वैसे यहाँ पे इसको क्या लिखोगे? इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ये दोनों क्या रहेगा? CD का हाफ रहेगा। तो अब हमने क्या प्रूव किया कि ये जो AB है ये CD के बराबर है। तो आप क्या बोल सकते हो? इसको चाहे तो 1 लिख सकते हो, इसको चाहे तो 2 लिख सकते हो। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर AP ये किसके बराबर रहेगा? BP ये किसके बराबर रहेगा? QC ये किसके बराबर रहेगा? DQ के बराबर। क्योंकि हमने AB इक्वल टू CD प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब सारे चारों साइड क्या रहेंगे? एक दूसरे के बराबर रहेंगे। हो गया प्रूफ। अब कैसे प्रूफ हो गया जरा ध्यान दो। हमने देखो QC जो है इसको किसके बराबर प्रूव किया? AP के बराबर। अभी हमने टेस्ट में लिखा था ना, अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे तो वो क्या रहेगा? पैरेललोग्राम। वही प्रूव करना था। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलैटरल, नाम क्या इसका? APCQ इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे? तो इधर जस्ट रीजन में लिख सकते हो बाय टेस्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स।
वही मैंने बताया ना, कोई भी एक ऑपोजिट साइड को आप इक्वल प्रूव करो, क्वाड्रिलैटरल ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, एक पैरेललोग्राम। वही हमें क्या करना था, प्रूव। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे। चलो, रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल आपको पता है सारे एंगल कितने रहते हैं, 90 डिग्री। ये आपको पता रहना चाहिए रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में मुझे और एक चीज पता है, इसके जो ऑपोजिट साइड्स रहेंगे ये क्या रहेंगे, इक्वल। यहाँ पे रहेगा ए, बी, सी, और यहाँ पे क्या रहेगा, डी। चलो, लेकिन क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है, यूजिंग ऑपोजिट एंगल टेस्ट। मतलब हमें ऑपोजिट एंगल टेस्ट यूज करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है ना, देखो जरा, यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू क्या रहेगा, एंगल सी इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, ये रीजन लिख लिया। वैसे आप क्या लिखोगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। हो गया प्रूफ। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, क्वाड्रिलैटरल ए बी सी बी इज अ पैरेललोग्राम। अब आप पूछोगे कैसे, देखो ना, हमने एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। सॉरी, इक्वल प्रूव करने पे आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय ऑपोजिट एंगल टेस्ट। या पे चाहे तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो एज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, it is a parallelogram. ये जस्ट वो एक्सप्लेन भी कर देना। ठीक है, यहाँ पे हमें एक पैरेललोग्राम दिया है सबसे पहले। चल, अब ये पैरेललोग्राम का यहाँ पे एक उन्होंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया है, इस तरफ उन्होंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया है। ठीक है, मैं जरा ये डायग्राम को जरा सा अच्छे से बनाता हूँ, जस्ट एक सेकंड, प्रॉपरली बनाता हूँ। यहाँ पे बीच में क्या दिया है, एक, ठीक है, पहले हम लोग ये रेक्टेंगल को नहीं बनाएंगे, पहले हम लोग चलो ये बाइसेक्टर को पहले कैसे सॉल्व करते हैं उस पर फोकस करते हैं। पहले ना शेप पे फोकस मत करो, पहले ना ये एंगल बाइसेक्टर को कैसे प्रूव करना है पहले वो देखो, फिर मैं ना आपको डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल प्रूफ है, जरा ध्यान दो। चलो, सबसे पहले इसका नाम क्या है, सो इट इज गिवन ओवर हियर, ये ए बी, फिर यहाँ पे ये दिया है सी, इधर ये दिया है डी। बीच वाले ये दो पॉइंट्स का नाम दिया है, एक एस दिया है और इस वाले का नाम हमें क्यू दिया है। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा आगे एक्सटेंड। चल, अब ध्यान देना, सबसे पहले चीज हमें ए और डी के बारे में क्या प्रॉपर्टी पता है, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो ये ए और डी एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, तो मैं ए और डी का रिलेटेड एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं। सबसे पहले ए और डी ये दोनों क्या है, एक दूसरे से एडजेसेंट है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी ये कितना रहेगा, इट विल बी 180 डिग्री। यही हमने वैसे देखो ट्रायंगल में भी एक सम सेम सिमिलर था, हमने ना यही सेम चीज किया था। ध्यान देना, हम लोग क्या करेंगे, इसको हाफ से डिवाइड करेंगे। क्यों हाफ से डिवाइड कर रहे, क्योंकि ये देखो एंगल बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल डी इक्वल टू क्या रहेगा, हाफ ऑफ 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। हाफ ऑफ एंगल ए का नाम कैसे लिखोगे, एस ए डी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल एस ए डी। हाफ ऑफ एंगल डी का नाम कैसे लिखोगे, एंगल ए डी एस, तो यहाँ पे आएगा एंगल ए डी एस, और ये दोनों इक्वल टू कितना रहेगा, 90 डिग्री। आई होप अभी समझ में आ रहेगा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अभी आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, चलो यहाँ पे आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, ये वाला ट्रायंगल।
अब ये ट्रायंगल में कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल, यहाँ पे क्या आएगा? एस ए डी, एंगल एस ए डी प्लस एंगल ए डी एस प्लस एंगल ए एस डी, ये इक्वल टू कितना रहेगा? 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री क्यों आया? आप इधर सिंपली क्या लिख सकते हो इसका रीजन? मेजर्स ऑफ ट्रायंगल कितना रहेगा? 180। आपको ये वैल्यू ऑलरेडी पता है, ये दोनों कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा, प्लस एंगल ए एस डी, ये कितना रहेगा? 180 डिग्री। तो एंगल ए एस डी ये कितना रहेगा? 180 माइनस 90, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। आई होप अभी आपको याद भी आ रहेगा कौन सा टाइप का सम था। ये हमने ट्रायंगल में सिर्फ 2 सम्स किए थे और एक पैरेलल लाइंस में एक सम किया था सिमिलर टाइप का। वैसे सिमिलरली आप क्या कर सकते हो? ये जो एंगल है, एंगल डी क्यू सी, इसको भी आप वही प्रूव करते, तो देयरफॉर लिखो सिमिलरली एंगल डी क्यू सी, ये कितना रहेगा? ये भी 90 डिग्री रहेगा। वही सिमिलर तरीके से फॉलो करो, एंगल डी प्लस एंगल सी 180, हाफ से मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा? 90 डिग्री होएगा। फिर वो ट्रायंगल का नाम लिखना, इन ट्रायंगल डी क्यू सी इक्वल टू 180, सिमिलर आएगा। अब ध्यान दो है, मैं ना जरा ये डायग्राम को ना थोड़ा जूम कर रहा हूं, जरा ध्यान दो है। ओके, जरा ध्यान देना, यहाँ पे हमने इसको कितना प्रूव किया? 90 डिग्री ये प्रूव किया। इसको कितना प्रूव किया? 90 डिग्री करके प्रूव किया। अब देखो ये एंगल भी कितना रहना चाहिए? वर्टिकली ऑपोजिट, तो ये भी कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। सिमिलरली अगर ये 90 है तो ये एंगल भी कितना रहेगा? 90 डिग्री हो गया ना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों क्या रहेंगे? 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप क्या बोलोगे? तो मैं इसको जस्ट जूम आउट कर लेता हूं ताकि आई होप ये पार्ट समझा रहेगा। तो मैं जस्ट इसको जूम आउट कर रहा हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में देख के इसको जरा देख लेना। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयरफॉर एंगल पी एस आर ये इक्वल टू रहेगा एंगल ए एस डी, इक्वल टू कितना रहेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे आप इसका रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली इस तरफ भी आप वैसे लिखोगे, एंगल पी क्यू आर ये इक्वल टू रहेगा एंगल बी क्यू सी, इक्वल टू कितना रहेगा? 90 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब आपने क्या किया? एक क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट एंगल्स को 90 प्रूव किया। क्वाड्रिलैटरल का ऑपोजिट एंगल्स 90 है, इसका मतलब ये क्या रहेगा? इट इज अ रेक्टेंगल। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a rectangle। इसमें रीजन लिख सकते हो एज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड कितना है? 90 डिग्री है। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया है? एक पैरेललोग्राम दिया है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, फिर यहाँ पे ये एक पॉइंट है, फिर इधर हमें ये एक पॉइंट थी। इसको जस्ट ज्वाइन करते हैं हम लोग। जस्ट चलो इसको एक डिफरेंट कलर से बताता हूँ, तो कंफ्यूजन ना हो। ये एक हो गया, चलो यहाँ पे ये रहेगा ए पी एस डी आर सी क्यू डी। ओके, अभी हमें क्या क्या इक्वल दिया है सबसे पहले वो देखते हैं। ये जो एपी है ये किसके बराबर है? सीआर के बराबर है, एस डी के बराबर है,
और बी क्यू के बराबर। ओके, क्वेश्चन में ये सब मेंशन किया गया है। अब देखो, साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो आप भी क्या करो, पैरेललोग्राम का जो साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी है वही सेम यूज करना। ठीक है, तो हम लोग पैरेललोग्राम का साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करते, दैट इज यहाँ पे क्या रहेगा, ए बी ये किसके बराबर रहेगा, सी डी के बराबर। रीजन भी आपको पता है, ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। चलो, ये हो गया सबसे पहले। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, ध्यान देना, ये जो ए बी बना है ये किन दो साइड का बना हुआ है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पे ए बी ये इक्वल टू क्या रहेगा, ये इक्वल टू रहेगा एपी प्लस किसका रहेगा, बीपी का बना हुआ रहेगा। यहाँ पे आप रीजन क्या लिखोगे, ए पी बी, इसका मतलब क्या है, P इज बिटवीन ए एंड बी। वैसे हम नीचे के इसमें भी आप वैसे लिखो, सी डी ये कौन से दो साइड के बने हुए हैं, एक बना हुआ है आर डी और दूसरा बना हुआ है आर सी का बराबर। ओके, इसका भी आप रीजन क्या लिखोगे, आर इज बिटवीन बी एंड सी। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है एपी ये किसके बराबर है, बी क्यू ये किसके बराबर है, आर सी ये किसके बराबर है, डी एस के बराबर। ये हमें यहाँ पे क्या दिया, गिवन, क्वेश्चन में मेंशन्ड है। अब जरा ध्यान देना, अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज ये वाला पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट। तो आप लिखना फ्रॉम वन, ए बी के बदले आप क्या लिखोगे, एपी प्लस यहाँ पे क्या आएगा, बीपी ये इक्वल टू रहेगा वैसे आर डी प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, आर सी। अब यहाँ पे देखो, इसको आप टू लिखना, एपी और आर एपी और आरसी ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल। तो अब यहां से क्या प्रूव किया आपने कि ये जो बीपी रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, आरडी के बराबर। सिमिलरली, ठीक है, इधर सिमिलरली आप क्या प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली आप यहाँ पे ये जो ए एस है ये किसके बराबर प्रूव कर सकते हो, क्यूसी के बराबर। तो चाहे तो आप इधर लिख सकते हो ए डी ये इक्वल टू क्या रहेगा, बीसी, इसको आप चाहे तो 3 लिखना। इसका रीजन भी आपको पता है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली आप एडी को कैसे लिख सकते हो, तो एडी बना हुआ है किसका, तो यहाँ पे लिख सकते हो एडी ये इक्वल टू रहेगा एएस प्लस यहाँ पे रहेगा एस डी। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बी सी है ये किसका बना हुआ है, बी क्यू प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, क्यूसी का बना हुआ है। ओके, फिर नेक्स्ट आप क्या करोगे, फ्रॉम 3 क्या लिखोगे, ए एस प्लस एस डी ये इक्वल टू रहेगा बी क्यू प्लस क्या रहेगा, क्यू सी। ओके, चलो इधर तक हमने लिखा। अब हमने ये जो सेकंड है तो इधर लिखोगे फ्रॉम 2 कौन से दो साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पे बी क्यू और डीएस इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये एएस जो रहेगा ये किसके बराबर रहेगा, क्यूसी के बराबर। तो हमने यहाँ पे ये जो एएस है, एक इसको मैं ना एक सिंगल डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पे भी एक सिंगल डैश के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूँ। वैसे सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, इतना ही पार्ट मेरे हिसाब से, इतना पार्ट काफी है प्रूव करने के लिए, तो जरा ध्यान दो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये प्रूफ का। तो हमें क्या करना है, इसका कोई तो एक ऑपोजिट साइड को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अगर आपने उतना कर लिया तो आपका प्रूफ कंप्लीट होता है। तो मतलब हमें क्या चाहिए कि ये साइड को किसके बराबर प्रूव करना है, ये साइड के बराबर। अब आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो ये वाला एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है सबसे पहला, यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है दूसरा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आप बस क्या करो, ये दोनों ट्रायंगल को कैसे भी करके इक्वल प्रूव करो। बहुत ही सिंपल है,
तो आप लिखना सबसे पहले इन ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है, यहाँ पे लिखना PAS, एंड दूसरा ट्राइंगल का नाम क्या आएगा, ट्राइंगल QRC। यहाँ पे हमने क्या क्या सेम प्रूव किया था, सबसे पहले AS ये किसके बराबर है, QC के बराबर सबसे पहले। दूसरा हमें क्वेश्चन में दिया है कि RC ये किसके बराबर रहेगा, AP। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, गिवन। इतना आपने कर लिया। नेक्स्ट एंगल A ये किसके बराबर रहेगा, एंगल C के बराबर। तो यहाँ पे लिखना एंगल A ये इक्वल टू रहेगा एंगल C के बराबर। रीजन क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये भी आपने कर लिया। देयरफॉर आप क्या बोलोगे, ट्राइंगल, चलो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, सबसे पहले ये जो A है ये दूसरे ट्राइंगल के C के बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, C आएगा सबसे पहले। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा साइड है, AS, तो यहाँ पे मैं S लिखता हूं। ये किसके बराबर है, Q के बराबर है, C Q के बराबर। बचा कौन, इसमें P बचा, इसमें कौन बचा, R बचा। तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसका आप रीजन क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे SAS टेस्ट। एक बार आपने इधर तक प्रूव किया, देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, जस्ट मैं इधर लिख रहा हूं, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या प्रूव कर सकते हो, जरा ध्यान देना। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, PS ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके बराबर, QR के बराबर। इसका रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, क्वाड्रिलैटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम। और रीजन क्या लिखोगे, बाय ऑपोजिट साइड्स टेस्ट। अब ये लास्ट का लाइन आप क्या लिखोगे, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल PQRS is a parallelogram. The reason क्या लिखोगे, by opposite side test. ओके अब ये क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया गया है। एक सेकंड जरा बड़ों से बना देता हूँ। ओके यहाँ पे हमें एक पार्ट दी, सबसे पहले जस्ट एक सेकंड अनस्टॉप कर देते हैं। ओके इसको थोड़ा नीचे की तरफ, ठीक जरा ध्यान देना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, जरा समझने का ट्राई करो। ये रहेगा D E H, यहाँ पे रहेगा F, यहाँ पे रहेगा G। इसको हम लोग, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या लेंगे, लेट से इसको हम लोग X लेते, चलो X। सबसे पहले हमें क्या दिया है, G इज सेंट्रॉइड। ओके G हमें क्या बताया, सेंट्रॉइड है। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ये जो DG और क्या है GX, इसका जो रेशियो रहेगा ये क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। ठीक है, ये क्या है, सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी है। तो आप चाहे तो ट्रायंगल रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें जरा देख लेना। तो यहाँ पे आप इसको कैसे लिखोगे, 2x, यहाँ पे आप इसको क्या लिखोगे, 1x लिखोगे। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया सबसे पहले चीज D, मतलब ये जो DG है ये किसके बराबर है, GH के बराबर है। ओके तो DG हमारा क्या है, GH के बराबर है। इसका मतलब GH भी कितना रहेगा, GH भी रहेगा 2x। चलो
ये पार्ट भी हमने इक्वल टू प्रूव किया है। अब जरा ध्यान दो, जी एच जो है ये किसका बना हुआ है? एक ये बना हुआ है जी एक्स का, दूसरा ये बना हुआ है एक्स एच का। इसका रीजन क्या लिखोगे? एक्स इज बिटवीन जी एंड एच। तो जी एक्स के बदले आप क्या लिखोगे? जी एक्स के बदले आप लिखोगे 1x एक्स एच। अब ये जो एक्स एच है ये हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि हमें ये पता नहीं है। जीएच के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2x लिखेंगे। तो ये इक्वल टू होएगा 2x माइनस 1x। ये इक्वल टू क्या रहेगा? एक्स एच रहेगा। देयरफॉर एक्स एच भी इक्वल टू कितना है? 1x। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पार्ट्स क्या है? बराबर है, इक्वल है दोनों। तो देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो? देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू क्या रहेगा? एक्स एच। और दोनों इक्वल टू कितना रहेगा? 1x। सबसे पहला पार्ट हमने प्रूव किया। अब दूसरा पार्ट बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देना। ये जो dx है, ठीक है, dx इज मीडियन। अब मीडियन का मतलब क्या है कि ये क्या करेगा? ये जो EF है इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। मीडियन का काम वही है ना, ये हमने ट्रायंगल्स में पढ़ा था। मीडियन क्या करेगा? ये जो EF साइड है इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या करेगा? डिवाइड। तो यहां पे आप लिख सकते हो EF, ये क्या रहेगा? ऐसा मत लिखो, यहाँ पे लिखना EX, ये इक्वल टू रहेगा XF। मीडियन है करके, तो इसका मतलब EX और XF भी क्या हो गया? इक्वल हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप कौन सा प्रॉपर्टी यूज करोगे? हमें पता है अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो क्वाड्रिलैटरल क्या रहेगा? एक पैरेललोग्राम रहेगा। यही हमने प्रूव किया था ना। तो देखो यहाँ पे डायगोनल्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर जी एच एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर। देयरफॉर आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलैटरल जी ई एच एफ is a parallelogram। और इसका रीजन आप क्या लिखोगे? बाय टेस्ट ऑफ डायगोनल्स। किसी को भी डाउट है?